नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में राजौरी और पुंछ में मारे गए कुछ आतंकियों की पहचान पाकिस्तान के पूर्व सैनिकों के रूप में भी हुई है। बहुत बड़ा खुलासा। जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले हो रहे हैं उनमें पाकिस्तान के पूर्व सैनिक भी शामिल हैं। ये खुलासा किया है नॉर्दर्न आर्मी कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। दरअसल पिछले कुछ दिनों में आतंकी घटनाओं में अचानक काफी तेजी आई है और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है कि उसमें सिविलियंस के साथ मिक्सअप हो जाते हैं जो आतंकी, और इसके साथ साथ जो बड़ी जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान के पूर्व सैनिक भी आतंकी हमलों में शामिल हैं। पाकिस्तानी आर्मी के भी स्पेशल फोर्सेस के जवान हो सकते हैं जो यहाँ पर एज ए टेररिस्ट जो यहाँ पर काम कर रहे हो। देखिए, कुछ की जब हमने पहचान करने की कोशिश की तो कुछ ऐसे हमें मिले कि वो रिटायर्ड फौजी थे। जहां तक यहाँ पर जो अभी ऑपरेशंस चल रहे हैं, पाकिस्तान की कोशिश होती है क्योंकि यहाँ पर लोकल रिक्रूट्स नहीं हैं और वो फॉरेन टेररिस्ट लाके यहाँ पे कार्रवाई करना चाहते हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि जितने भी फॉरेन टेररिस्ट हैं उनका खात्मा खत्म करना। पुंछ राजौरी में जो आतंकवाद को फिर से फैलाने में क्या ये मास्टरमाइंड था कार्य और इसको मार के एक बहुत बड़ी कामयाबी है? एक सेटबैक है पाकिस्तान को। देखिए, ये एक मेजर सेटबैक है क्योंकि जो इकोसिस्टम यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था उसको ये एक ताना बाना बुन के साथ में लाना चाह रहे थे। इसीलिए जैसे ही हमने इन दोनों को खत्म किया है, उस पूरी जो एक पाकिस्तान की कार्रवाई थी उसमें बहुत ही बड़ा सेंध पड़ा है। जहां तक संजय बिष्ट का सवाल है, उनको 18 तारीख को बुद्धल में मैंने खुद एक तमगा लगाया था, यानी कमेंडेशन कार्ड लगाया था, और उनको मैंने पूछा था आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे, तो उन्होंने मुझे वादा किया था कि 7 दिन के अंदर ही साहब मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा, और उन्होंने वीरता के साथ अपनी प्राणों की कुर्बानी यहां पर दी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुई मुठभेड़ में देश के 5 जवान शहीद हो गए। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। इनमें 2 अफसर और 3 सैनिक हैं। ये 5 जवान शहीद हुए हैं राजौरी में चले मुठभेड़ में, और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पूरा देश इन जवानों की शहादत को सलाम कर रहा है। जिस तरह से इन जवानों ने मां भारती की आन बान शान के लिए अपनी जान गंवाई है, उस पर देश को गर्व है, लेकिन सबकी आंखें नम हैं। राजौरी में शहीद हुए जवानों में आगरा के वीर कैप्टन शुभम गुप्ता भी शामिल हैं। कुछ दिन पहले ही उनके परिवार ने उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया था और केक भी काटा गया था। सेलिब्रेशन के दौरान कई गाने भी बजाए गए। अब इन तस्वीरों को देखकर परिवार के लोग भावुक हो जाते हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें शुभम गुप्ता के जन्मदिन पर जश्न मनाया गया, और दूसरी तस्वीर जब उनकी शहादत के बाद घर में मातम पसरा हुआ है। हमारे सहयोगी रजत वोरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, 5 जवानों की शहादत के बाद जो बड़ा खुलासा किया गया है कि अब इसमें पाकिस्तान की आर्मी के पुराने जो सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, वो भी आतंकी घटनाओं में शामिल हैं। कहीं ना कहीं एक ये चिंता की बात हो सकती है, चिंता का ट्रेंड हो सकता है। जी बिल्कुल चंदन, ये बहुत बड़ा खुलासा जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नॉर्दर्न कमांड के जीओसी ने किया है, और साफ तौर पर यह दर्शाता है कि किस तरह से पाकिस्तान जो लगातार दुनिया भर में फेक प्रोपेगेंडा चलाकर कश्मीर का राग अलापता रहता है, वो खुद ही यहाँ पर जिम्मेदार है जम्मू कश्मीर में मासूम लोगों की हत्याओं के लिए। यहाँ पर निर्मम हत्याएं जो पिछले करीबन 1-1.5 साल में खासतौर पर राजौरी और पुंछ जिले में हुई, जिसमें कि 7 मासूम लोग, उनमें 2 छोटे बच्चे, डांगरी में 1 जनवरी को उनकी जो है वो जान चली गई। वो टेररिस्ट, उसके अलावा कंडी, इसके
इसके अलावा बाटा दुनिया, लगातार अलग अलग अटैक्स हुए और उसमें ये खुलासा उपेंद्र द्विवेदी ने किया है कि यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट जनरल है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान के जो पूर्व सैनिक हैं वो भी इनमें से कुछ टेररिस्टों के रूप में जो हैं वो वहाँ पर आइडेंटिफाई हुए हैं। तो साफ तौर पर ये पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरह का जो है वो ट्रेंड सामने आया हो। पाकिस्तान की हमेशा से इस तरह की कोशिश रही है, वो ISI हो या पाकिस्तानी आर्मी हो, हमेशा से कोशिश करती रही कि आतंकियों को वो लगातार सपोर्ट करे, पर पहले वो सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं आउटर होता है या फिर एक आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। भारतीय सेना में पैरा कमांडो के नाते अपनी सेवाएं दे रहे थे। आतंकवादियों के साथ चली मुठभेड़ में उन्होंने जबरदस्त शौर्य, पराक्रम और साहस का परिचय दिया। दोनों आतंकवादियों को उनका सफाया किया और इस मुठभेड़ में वो खुद वीर गति को प्राप्त हो गए। पूरा देश अपने जांबाज वीरों को, जिनमें हमारे 2 कैप्टन और 3 जवान जिन्होंने देश के लिए लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की, पूरा देश अपने जांबाज वीरों को सलूट करता है, नमन करता है। तो देश नमन कर रहा है शहीदों को, लेकिन इन सब के बीच जो चिंताजनक बातें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें एक कि लोकल लेवल पर कुछ तबकों का सपोर्ट भी मिल रहा है। रजत हमारे साथ लगातार बने हुए। रजत, हम कल भी ये बात कर रहे थे कि जवानों की शहादत ज्यादा क्यों हो रही है, जैसा कि आपने बताया कि अब मुश्किल टेरेन में फाइट हो रही है। इसके अलावा लोकल लेवल पे भी कहीं ना कहीं सपोर्ट जो मिलता है वो एक बड़ी चिंता की बात होती है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर जो एक बड़ा खुलासा लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया वो तो है ही है। पाकिस्तान लगातार पाकिस्तानी आर्मी का पूर्व सैनिक जो है वो कहीं ना कहीं आतंकी बनकर आतंकियों के मददगार भी बन रहे हैं और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले भी करा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस तरह के शक पहले भी जाहिर किए गए थे कि राजौरी और पुंछ में कुछ ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर जो हैं वो काम कर रहे हैं और वो लगातार आतंकियों के मददगार के रूप में, चाहे उन्हें लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करने हो या फिर ड्रोन के जरिए जो हथियार LC या IB से भेजे जाते हैं पाकिस्तान के जरिए, वो या फिर जो पैसा या फिर जो ड्रग्स भेजी जाती है वो आतंकियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसीलिए अगर देखेंगे पिछले कुछ ही महीनों की बात करें, NIA, SIA और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसके लिए एक स्पेशल विंग SIU को भी तैयार किया है, जो कि सिर्फ यही देख रही है कि कौन कौन से आतंकी पूर्व आतंकियों के तौर पर काम कर चुके हैं और ओवरग्राउंड वर्कर्स के तौर पर काम कर चुके हैं, और कुछ ऐसे आतंकी जो कि किश्तवाड़, डोडा जिले से 30 साल पहले, 3 दशक पहले जो है वो POK चले गए थे, वो भी लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस पूरे नेक्सस को बच करने की जरूरत है और साफ तौर पर उपेंद्र द्विवेदी ने यह विश्वास दिलाया है कि अगले 1 साल में इस पूरे नेक्सस को वो बच कर देंगे और आतंक का सफाया कर आतंक मुक्त राजौरी पुंछ को कर देंगे। बहुत शुक्रिया रजत इस पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।